एक समय की बात थी ऋषियों, एक समय तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए हुए थे और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता भी आए हुए थे। उस यज्ञ में जब ब्रह्मा का पुत्र दक्ष पहुंचा तो जैसे ही वो मंच पर गया, इसने अपनी चारों तरफ दृष्टि उठाई तो सब लोगों ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया, पर दिखाई दिया कि तीन देवता इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष का पिताजी लगता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि दादाजी लगता था। पर जो भगवान शंकर थे, उन शंकर जी पर भयंकर क्रोधित हो गया ये दक्ष। कहता है, एते ही सर्वे च सुरासुरा वृषम् नमन्ति मां विप्र वरं सदृतया कथं यशो दुर्जनमन् महामनां वदभूतु या प्रेत पिशाच संवृतः। देखो देखो, आप सभी देवताओं ने तो मुझे प्रणाम किया है, पर कहाँ ये भूतों के साथ रहने वाला, पिशाचों के साथ रहने वाला इस शंकर ने मुझे प्रणाम नहीं किया है। करेगा भी कैसे, क्योंकि इसके पास शिष्टाचार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शंकर जी के पास रहने के लिए इसके पास घर नहीं है। शमशानवासी निरपत्र कोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। शमशानवासी, इसके अंदर शिष्टाचार कहां से होगा, क्योंकि विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा शमशानवासियों के साथ रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है ये शंकर, इसलिए ये कहां से शिष्टाचार सीखेगा। इसके पास शिष्टाचार नहीं। निरपत्रपः, लज्जा भी नहीं है। इसको ये ही पता नहीं है कि बड़ों को प्रणाम किया जाता है। मैं इसका ससुर हूं, बड़ा हूं, फिर भी ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। लुप्तक्रियो भूत पिशाच शोभितो मत्तो विधो नीति विदूषका सदा। हमेशा भूत और पिशाचों के साथ रहने वाला, इसके साथ कहां से इसके पास शिष्टाचार आएगा। और इतना ही नहीं, ये शंकर तो पाखंडी है। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, ये शंकर तो पाखंडी है। ऐसी शंकर जी को गालियां देने लगा महाराज। ये गाली जब नंदीश्वर ने सुनी, जो शिव जी के साथ आए हुए थे, तो नंदी को भयंकर क्रोध आ गया। नंदी खड़े उठे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मुझसे तुम्हारी निंदा सुनी नहीं जा रही है, अभी मैं इसको जवाब देता हूं। लेकिन भोलेनाथ ने रोक दिया। हे नंदी रुक रुक रुक। क्यों बाबा? बोले भोलेनाथ, बोले हे नंदी, ये मेरे ससुर जी हैं, देने दो गाली। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ससुराल की गाली सबको पड़ती है। कुछ लोग है ना, जो बराती दिन ही गाली खाना, कुछ लोग बाद में खाते हैं, पर गाली तो एक दिन वो अवश्य ही देते हैं। इसलिए मुझे दे रहे हैं तो तू भी सुन ले। शिव जी ने ऑर्डर नहीं दिया तो बेचारे नंदीश्वर सुनते गए, पर ये दक्ष तो बकता गया। यहां तक बक लिया कि भगवान शंकर को इसने श्राप भी दे दिया। कहते हैं, मैं इस शंकर को श्राप देता हूं क्या? रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में वरुणिस्ततीतोत विवृण रूपा देवेर्न भागम लभताम सहेवा शमशानवासी कुलजन महीना। मैं इस कुलजन महीना शमशानवासी को, जिसके माता पिता का पता नहीं है, कुल का पता नहीं है, इसको मैं शमशानवासी को मैं श्राप देता हूं कि रुद्र ययम यज्ञ बहिष्कृतो में, आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाएगा। जब कोई भी यज्ञ किया जाएगा तो वहां शंकर का कोई भाग नहीं रखा जाएगा। जैसे ही बाबा शंकर को ये श्राप दिया किसने? दक्ष ने। अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया और भगवान नंदी खड़े उठे और बोल पड़े, ए दक्ष, तू जब से आया है हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 कर रहा है, तुझे पता भी है तू है क्या चीज? अरे तू सट है। रे रे सट महामूढ़ा
दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाह्यो हिमेत स्वामी महेशु ही कृतक कथम। रे सट महामूढ़ा, ए सट तू महामूर्ख है, दुष्ट है, तूने मेरे भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर लिया है। ए दुष्ट, तुझे पता होना चाहिए क्या, यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तोहरा कथम। ए सत, तुझे पता होना चाहिए यस्य स्मरण मात्रेण, जिन भगवान शंकर का स्मरण करने मात्र से ये जीवन सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, वो लोग पवित्र हो जाते हैं जो शंकर का नाम लेते हैं। उन भगवान शंकर को तूने यज्ञ से दूर कर दिया। अरे यज्ञ में तो यदि भगवान शंकर का नाम लिया जाता है तो यज्ञ शुद्ध किया जाता है, तूने उन भगवान शंकर को श्राप दे दिया। ए दुष्ट, ये तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तू पाखंडी है, महामूर्ख